बार काम करने की आप कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 हमने कर दिया, ठीक है। पार्ट 2 जो है अप्रोच 2, वो ये कहती है देखो यार टारगेट क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर कितनी स्लैब पड़ी है 10 स्लैब, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास जी रॉड है, हेल्पिंग रॉड है, और ये हमारे पास क्या है डेस्टिनेशन रॉड, इसको सीरियल, ठीक है। तो आप देखो बाबा जी क्या कहते हैं, बाबा जी कहते हैं जी n प्रॉब्लम जो तुमने सॉल्व करना है उससे कम वाला जो भी है वो मैं कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसकी n-1 स्लैब उठाता हूँ, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि ये ना C पे मूव कर, ठीक है। सो कितनी स्लैब यहाँ आएगी n-1 स्लैब यहाँ, ठीक है। अच्छा वाया किससे करना है, वाया B करना, ये ज़हन में रखें टारगेट क्या है, टारगेट है कि हमने सी के साइड मूव करनी। ओ फिर हमने कहा चलो ऐसे करते हैं, अब ये सारी तो मूव हो गई इधर, अब आखिरी स्लैब यहाँ रह जाएगी। तो इसका मतलब है आप इस सिचुएशन क्या हो, आप इस सिचुएशन में एक स्लैब पड़ेगी एन स्लैब, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज मूव n-1 slabs from A to C via helping, ठीक है। हमारा जो भी तुम्हें हेल्प करूंगा, तो एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए, एक्चुअली करना चाहिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वाया हेल्प, ठीक हो गया ये बस ना। अच्छा फिर हमने कहा कि इसको मूव करो यहाँ से कहाँ पर बी पर, सो सी आउट जी मूव nth स्लैब फ्रॉम, हाँ जी कहाँ बताओ, फ्रॉम सोर्स टू हेल्पर, शाबाश ये बस ना सर। अब मेरी एक बात नहीं कहा, अच्छा पहली बार जब मैंने कॉल की, हाँ ठीक है, मेरा साइज था 3 स्लैब थी 3, हाँ उसने आगे पहली कॉल की साइज -1 फिर -2 फिर -2, बिल्कुल बिल्कुल वो रिकर्सिव नीचे जाएगी, बट तुम्हें इसके बारे में परेशान नहीं होते, ठीक है। देखो रिकर्जन हमें क्या कहती है, रिकर्जन हमें ये कहती है कि वो तुम्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, और तुम्हें यकीन आ गया ना कि वो रिकर्सिवली नीचे जाती है, तो फिर उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो आउटपुट करेगा। मैं चाह रहा हूं कि जब सी आउट पे आता ना, जब पहली रिटर्निंग होती, जब पहला हमारा सी आउट नहीं होता, पहला यस सर मेरा ये वो इसी जब ये रिकर्सिव कॉल करते हैं, ये रिकर्सिव कॉल जब तक खत्म नहीं होती तब तक क्या नहीं आता, एग्जैक्टली, तो इसलिए वो सबसे पहले टॉप पर आएगा, टॉप पर ही मूव कराएगा, उससे सी आउट का, ठीक है। उसने कराई पहले कॉल जल्दी जल्दी करता, हां जी हां, जब मेरे पास स्लैब 0 ही रिटर्न हुआ, हां रिटर्न होने के बाद जब सी आउट पे आता है, ठीक है, तब यहाँ पर स्लैब नंबर कौन सी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, टॉप वाली, टॉप वाली होनी चाहिए जी टॉप वाली होनी चाहिए सर। एंड उस वक्त से एक ही रह जाएगी, बाकी सारी वैसे पड़ी होगी सर रिकर्सिव नीचे आ रहा है ना, रिकर्सिव नीचे आ रहा है, वो कह रहा है मैं यानी ये वाली मैं बाद में करता हूं, पहले मैं ये वाली करता हूं, देखो ना अगर 10 स्लैब है तो तुम कहते हो 9 के लिए बाबा जी सॉल्व करो, अगर 9 के लिए रिकर्सिव आती है तो वो कहते हैं कि 8 के लिए बाबा जी सॉल्व करो, इस तरह कम होता वो 1 पे जाता है, जब 1 पे होता है तो 1 पे सॉल्यूशन बन जाता है, ये बात नहीं। तो अब ये 1 वाली जो है A से B में A से A आती है तो A से B जाएगी, बिल्कुल ठीक है। एंड 2 वाली A से C पे जाएगी, 2 बात है बिल्कुल, सर मुझे ये गलत लग रहा है, मुझे गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है। और एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू रिमेंबर ये कैसे एक्चुअली ये रिकर्जन क्या कर सकते हैं, अनफोल्ड होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद करना है मूव दोबारा से, मूव n-1 slabs from destination to source, ये रिकर्सिव कॉल है। उसके बाद करना है दोबारा से सी आउट, सर बाय हेल्पिंग भी है, ये सारा का सारा सेम, बट हेल्पिंग से कहां पर डेस्टिनेशन, हेल्पिंग से डेस्टिनेशन, ठीक है। और फिर दोबारा से मूव कर देंगे क्या n-1 स्लैब्स कहां से कहां, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वाया एच। सर मैं कर ही रहा था लेकिन मुझे लग रहा था कि गलत था, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो आपकी कंसोल पर आउटपुट आती है उससे जाकर एग्जैक्टली ये गेम खेलो, वो बिल्कुल ठीक खेलेंगे, उसका आंसर ऑप्टिमल आएगा या नहीं वही अलग बात, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस आइडिया कि आप पहले एक गेम खेल कर देखें, और जो आपकी ये आउटपुट आ रही है तो चला रहे थे कि ये सही भी आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। क्या डाल है, क्योंकि 3 रिकर्सिव कॉल है ना, तो अगर आप इसकी रिकरेंस बनाएंगे तो रिकरेंस बनाए, रिकरेंस बनाना सीखें, प्रोग्राम से रिकरेंस बनाना सीखें,
ठीक है, आप कोशिश करें, मैं आपकी जो डेडलाइन है वो कल तक कर रहा हूँ, ठीक है, हालांकि आज तक ड्यू थी लेकिन मैं कल रात तक कर रहा हूँ, और प्लीज़ ये कल तक हर सूरत में कंप्लीट कर लें, और कोशिश करें कल शाम तक कंप्लीट करें। कल शाम को मैं आप लोगों का क्विज अपलोड कर दूँगा, जो आप लोगों को इस असाइनमेंट मिल सकता है, और जो आपका क्विज है वो आपका आने वाली क्लास में होगा, ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक हो गया, ओके। सो कल शाम तक कोशिश करें असाइनमेंट आपकी कंप्लीट, ठीक है, जो भी मसला वगैरह आ रहा है वो अभी मुझसे पूछें, ताकि मैं आज मैं कुछ भी नया नहीं करवा, आज मैं सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट को गोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव फिनिश इट, ठीक है, और फिर कल आपने शाम को क्विज करना है, और परसों शाम को मैं आपको सैम्पल मिड टर्म एग्जाम अपलोड कर दूँगा। सो ऑल यू हैव टू रिवाइज इज, आप प्रैक्टिस एग्जाम कर लें, सबसे पहले वो करें, उसके बाद आपके असाइनमेंट को एकदम गो थ्रू कर लें, आपको सबमिट कराई थी, एंड यू विल बी मोर देन रेडी फॉर योर मिड टर्म, ठीक है, ओके जी। आई सपोज क्वेश्चन 1 इज डन, क्वेश्चन 2 सर ये भी ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन 2 में आप जिन्होंने कर लिया मुझे रिमाइंड करवाएं कि पार्ट 1 में हमने कैसा पेयर ढूंढना था जो कि जिसका सम जो है वो x के बराबर, तो कैसे किया था हमें n log n में करना है, पहले हमने उनको सॉर्ट कर दिया, फिर क्या करेंगे, हर एलिमेंट पहला एलिमेंट उठाया और x में से उसको माइनस किया, जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमने बाइनरी सेट, ये बात समझा? तो ये हमारा कितने में चलता है, ये n log n प्लस n log n, जो कि कितना हो जाएगा 2n log n। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको हमने कहा अगर आपको ये अरे सॉर्टेड मिलती तो कैन यू डू इट इन लीनियर टाइम, एंड आंसर इज यस। हाउ? दो पॉइंटर्स बड़े पहले लस्सी लस्सी पी गया जी, कैसे किया था, 2 पॉइंटर दिए थे, एक स्टार्ट में रखा, एक एंड में रखा, अगर इसका सम इक्वल आ जाता तो मतलब क्या है, ये क्या है, अगर इक्वल नहीं आता तो एंडिंग माइनस, हां तो नहीं, डिपेंड करता है कि सम जो है वो बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, और दोनों की बेस पे हमें डिसीजन, ठीक है, ऑलराइट जी। पार्ट 3 में हमने क्या किया था, दो आपको अरेज मिली हुई है, और आपने क्या करना है, इनका ओवरलैपिंग सेट निकालना है, ठीक है, आपने ओवरलैपिंग सेट निकाला है, ओवरलैपिंग कैसे निकालें जी, राबिया कैसे निकाला सर, जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो कैसे निकालें, सर वो सॉर्ट करने के लिए पहले हम सॉर्ट कर लेते हैं n log n में, ठीक है, दोनों अलग अलग सॉर्ट हो गए, n log n प्लस n log n 2n log n जी, क्या करें आप, फिर उसके बाद 2 पॉइंटर्स दे रहे हैं, जो उसको एक एरे को पॉइंट कर रहा है, दूसरे शाबाश, दोनों के स्टार्ट को पॉइंट कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पहले उसका पिक करके छोड़ने को पहला एलिमेंट पिक करते हैं और दूसरे के अंदर एक्चुअली बाइनरी सर्च करते हैं, अगर उसमें मिल जाता है इसका मतलब है कि काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट में इंक्रीमेंट क्यों किया था, हाँ, अरे की रीलोकेशन की कॉस्ट जो थी, अगर हम रीअलोकेट करें तो बड़ा मसला हो जाता है, यानी ग्रोएबल अरे बनाए तो बड़ा मसला हो जाता है, वो एक्चुअली अगर ओवरलैपिंग सेट बहुत बड़ा आ जाए तो प्रॉब्लम, ठीक है। सो हमने क्या किया था, पहले हमने इसका काउंट निकाला, तो हर एलिमेंट को हम यहाँ बाइनरी सर्च करते हैं, n log n कॉस्ट दोबारा आ गई, फिर हम क्या करेंगे, उतने साइज का हम अपना वेक्टर बनाएंगे, फिर हम दोबारा वही स्टेप करेंगे, लेकिन आप उसको जो मिल जाएगी उसको हम आगे रिलेट पे जाके रखवाएंगे, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये हमने किया था काम n log n प्लस n log n प्लस n log n, राइट जी। ये कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट थी बड़ी 3 टाइम n log n व्हिच इज ऑफ, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इसको हम एक्चुअली लीनियर टाइम कर सकते हैं अगर हमारे पास अरे सॉर्टेड हो तो, कैसे किया था मैं, आप बताओ, मैं तुमसे कह रही सर 2 पॉइंटर्स दे, 2 पॉइंटर रखते हैं, जो फिर हम बारी बारी कंपेयर करेंगे, फिर वो जैसे पहली वाली अरे का एलिमेंट छोटा है और वो वाला दूसरी वाली अरे का एलिमेंट बड़ा है, तो हम पहली वाली अरे को एक शिफ्ट आगे कर देंगे, पहले अरे का इंडेक्स है उसको आगे करेंगे, अगर वो इक्वल है तो क्या करेंगे, तो दोनों को तो दोनों को आगे करेंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये है अगर हमारे पास अरे के एलिमेंट्स रिपीटेटिव ना हो, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपने ओवरलैपिंग सेट निकालना है लेकिन एक एलिमेंट एक ही दफा आना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल अरे में
वो एक से ज़्यादा दफ़ा आ सकते हैं। तो ये देखें फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल अरे ये पड़ी होगी, आपने सॉर्टेड मिल रही है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 1 1 पड़ा हुआ है, फिर 2 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, फिर 4 पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, देखें 1 1, फिर पड़ा है 2 2 2, और फिर पड़ा हुआ है 3, और फिर पड़ा हुआ है 6। आपने ओवरलैपिंग सेट निकाला, आंसर क्या आना चाहिए? सिर्फ 1 2 और 3 आना चाहिए। लेकिन मसला क्या है, आप अगर सेम आ जाते तो हमें क्या करना चाहिए? अगर दोनों इक्वल आ जाते तो पहले हम एम ही इंक्रीमेंट कर रहे थे, अब हमें क्या करना चाहिए? आंसर वाली रेंज में सर्च करें। ना अब हमें एक और पॉइंटर बनाना चाहिए, या उसी पॉइंटर को जो हम यहाँ पड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट हमें एक तो काउंट में इंक्रीमेंट कर देना चाहिए, भाई एक मिल गया है। उसके अलावा एक काम करते हैं, इसको इंक्रीमेंट करते जाते हैं। कब तक इंक्रीमेंट करते जाएं? जब तक कि हमें ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जो इससे डिफरेंट है। सेम वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन हियर। तो हमें करेंगे यहां से आगे चलते हैं जब तक हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो कि दोनों का सेम। आप क्या करेंगे? आप इसको ऐसे कंपेयर करेंगे, दोबारा काउंट में इंक्रीमेंट, ये तो एक दफा इंक्रीमेंट होकर आगे आ जाएगा, ये क्या होगा? ये 3 दफा इंक्रीमेंट होगा और यहां पर आएगा। एक बार मिल गया होगा, सॉरी एक दफा काउंट में इंक्रीमेंट होगा। सेम गोस फॉर दिस, ये एक दफा इंक्रीमेंट होगा, ये एक दफा यहां आ जाएगा, ये दफा यहां आ जाएगा। ये है कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ना, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी? उतनी एक एलिमेंट एक ही दफा होता है, समझ रहे? ठीक है, या एक दफा कंपैरिजन करने से एक ना एक आगे जरूर होगा। ठीक है, अभी बढ़िया परसेंट सर जो बिल्कुल क्या ना उसमें लग ऐसा है कि 2 लूप लगे। हाँ लेकिन एक्चुअली 2 लूप भी हैं, लेकिन वो एक्चुअली 2 लूप नहीं है, वो इसमें 3 लूप होंगे। ये इसका अलग लूप चल रहा है, उसका अलग लूप चल रहा है, फिर आप दोनों मैच करते हैं तो मैच के केस में हमने उसको आगे चलाते जाना है जब तक कि वो सेम वैल्यू आती जाए। ये बात समझ? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ये इसलिए मैंने डिस्कस किया ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ध्यान में रहे कि रिपीटेटिव एलिमेंट्स हो भी सकते हैं। ठीक है, अगर ना हो तो बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, और अगर हो तो फिर थोड़ा डिफरेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। यू शुड बी रेडी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये था, ये कैसे किया था हमने बेटा? क्वेश्चन 3 हमने मिनिमम एलिमेंट निकाला था और हमने सेकंड मिनिमम एलिमेंट निकाला। कैसे निकाला? हमने दोनों की पेयरिंग कर दी, और पेयरिंग करने से क्या हुआ? फिर जो आंसर है सब पेयर्स के हाँ जी, हमने हर पेयर का जो मिनिमम है उसको ऊपर भेज दिया। तो n कंपैरिजन करने से हमारी जो सर्च स्पेस है वो n से कितनी रह गई? n/2। और कंपैरिजन कितने कर लिए हमने? हमने n/2 कंपैरिजन कर लिए हैं, क्योंकि एक एलिमेंट एक कंपैरिजन 2 एलिमेंट के दरमियान में कंपैरिजन करता है। तो 2 की पेयर बनाए तो n/2 पेयर्स बनेंगे, तो एक कंपैरिजन हर पेयर में हुआ है, n/2 कंपैरिजन। अब यही n/2 एलिमेंट्स कंपेयर होंगे तो n/4 कंपैरिजन होंगे, तो इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। टोटल n-1 कंपैरिजंस में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमारा मिनिमम निकला है। हमने सेकंड मिनिमम कैसे निकाला? सेकंड मिनिमम जहां से हो के आया है उसके पूरे पाथ पे आपका सेकंड मिनिमम कहीं भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम से जब भी वो कंपेयर होगा वो नॉकआउट हो जाएगा। सो जितनी इस ट्री की हाइट है उतनी दफा हमें नीचे आना पड़ेगा, विच मींस कितनी दफा नीचे आना पड़ेगा? हमें एक्चुअली log n दफा नीचे आना पड़ेगा। सो इसका मतलब है कि टोटल जो कंपैरिजन होंगे वो होंगे n निकला, n-1 निकले हमें कंपैरिजन निकालने पड़े मिनिमम निकालने में, और log n कंपैरिजन करने पड़े हमें सेकंड। बात सुना? ठीक। व्हाट अबाउट थर्ड मिनिमम? फिर सबको पूरी दोबारा सर्च करनी यही तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इट्स नॉट इजी, सर वो जो क्योंकि अब हमें देखते हैं थर्ड मिनिमम का मतलब ये है कि वो फर्स्ट मिनिमम से भी नॉकआउट हो सकता है, वो सेकंड मिनिमम, तो दोनों के पाथ्स को हमें देखना पड़ेगा। सो इट वोंट बी इजी। ठीक है, तो सर जो मेरे को किया था आई विल बिकम वेरी अनटाइडी। सर जो रैंडमाइज्ड सिलेक्ट अनटाइडी क्या होता है? क्लियर होता है? टाइड हां कर दो। हां टाइडी क्लियर हमारा जो भी होता है। ठीक है। अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? उसके बाद हमने प्रॉब्लम नंबर 2 किया था, इसका पार्ट 2 जिसमें क्या कहा था
कि हमारे पास एक अरे है जिसमें k एलिमेंट्स है, ये आपको बता दी गई, और वो k एलिमेंट्स क्या है ये नहीं बताया, ठीक है। यहाँ मैं बता दी जाता ना कि वैल्यूज 1 से लेकर k तक है, फिर तो हम काउंटिंग सॉर्ट की तरह की चीज कर देंगे, लेकिन मसला ये है कि k वैल्यूज बड़ी बड़ी हो सकती है, तो गैप हो सकता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमने क्या किया था राबिया, हमने निकाल इसको सॉर्ट करना था, लेकिन n log n में नहीं, n log k में करना। सर इसमें वो एक्सपोनेंशियल नहीं ये कहाँ से सर क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी हम जंप कर सकते हैं। नहीं जंप करना नहीं, मैपिंग हमने एक्चुअली क्या किया था, एक रेड ब्लैक ट्री बनाया था, हमने कोई भी बैलेंस ट्री पकड़ा और एलिमेंट्स जो आते जा रहे हैं बैलेंस ट्री में इंसर्ट, और देखा अगर वो पहले ही पड़ा हुआ है तो उसके काउंट में इंक्रीमेंट कर। सो हमने एक्चुअली बैक एंड पे एक मैप रखा था, और हम जिस जो वैल्यू आती है उसकी करस्पॉन्डिंग उसमें इंक्रीमेंट कर देते हैं बाय 1। पहले फाइंड करते हैं, अगर फाइंड हमें क्या रिटर्न कर दे, मैप का एंड रिटर्न कर दे, इसका मतलब उसे नहीं मिला, तो उस केस में हम एक नई एंट्री इसमें ऐड करते हैं और उसके काउंट को बराबर करते हैं किसके, 0। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अदरवाइज हम जस्ट उसके काउंट में इंक्रीमेंट करते हैं और उसका फाइंड कुछ रिटर्न कर देता है, नॉट इक्वल टू एंड कर देता है, उसी केस में क्या करते हैं इसमें काउंट में इंक्रीमेंट, ठीक है, एग्री। उसके बाद में सॉर्टिंग कर ली, सॉर्टिंग कैसे करेंगे, उसके आइटरेटर के थ्रू हम आइटरेट करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, ऑटो i इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, मैप डॉट बिगिन करेंगे, और i इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, और फिर i प्लस प्लस करते जाएंगे, वो हमें पता है lnr में करता है, तो हम उसका फर्स्ट उठाएंगे, लेकिन सेकंड दफा फर्स्ट में क्या पड़ा होगा उसकी वैल्यू पड़ी होगी, सेकंड में क्या पड़ा होगा, सेकंड में उसका काउंट पड़ा होगा, तो जो सेकंड की वैल्यू की उतनी दफा हम उसमें वो अरे में जाके रीराइट करते हैं। बस में ये अगर किसी को ना याद आ रहा हो तो जो पिछला लेक्चर नहीं उससे जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बड़ा ज़बरदस्त प्रॉब्लम सॉल्व किया था, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रीड किया था और उसमें हमने निकाला था कि कौन कौन से वर्ड हैं, उन पहले हमने निकाला था कौन से वर्ड हैं और वर्ड और उनके काउंट्स निकाले थे, फिर हमने क्या किया था उनको काउंट्स की बेस पे सॉर्ट किया था, तो हमने एक और मैप बनाया था जो इंटीजर स्ट्रिंग के नाम से, इंटीजर वेक्टर स्ट्रिंग के नाम से, क्योंकि ऐसे भी काउंट्स आ सकते हैं जो कि इसमें जो मल्टीपल दफा, ठीक है, ऑलराइट। इस ट्री की हाइट कितनी होगी, लॉग हाउस उसमें k एलिमेंट्स है, उसमें k एलिमेंट्स है, तो कितनी लॉग बेस 2 k, ठीक है, तो टोटल कंपलेक्सिटी कितनी होगी, हर इंसर्शन की कॉस्ट log बेस 2 k, तो इसका मतलब टोटल कंपलेक्सिटी कितनी होगी n log k, ठीक है, हर इंसर्शन की कॉस्ट n log k, ठीक है, सो फार सो गुड, ओके जी। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 था, 4 में हमने क्या किया कि हमारे पास एक हाँ जी इसमें था कि हमारे पास एक अरे मिली जो सॉर्टेड है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, और वो क्या है कि वो कुछ शिफ्ट हो गई, अब शिफ्ट हो गया, हमने वो निकालना है कि वो शिफ्ट कितनी दफा होगी, ठीक है। अब उसका तरीका ये है कि हमने कहा तुम ऐसा करो मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढो, ठीक है, जिसका पार्ट बी था, तो उसका मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ लो जहां मैक्स पड़ा होगा। सो लुक एट दिस, ये अगर फॉर एग्जांपल अरे सॉर्टेड है और यहाँ पर 6, 7 और 8 पड़ा हुआ है, तो कितनी दफा शिफ्ट होंगे, हाँ जहाँ पर मैक्स पड़ा हुआ है उससे प्लस 1 टाइम आपका आपकी रोटेशन, बात समझ, जहाँ मैक्स पड़ा हुआ है यहाँ पर अगर इंडेक्सिंग आपकी 1 से शुरू हुई, जैसे अगर दूसरे टर्म में था तो यहाँ पे 1 2 तो वही आंसर होगा, लेकिन अगर 0 से इंडेक्सिंग आपने स्टार्ट की है तो 0 1 का मतलब है कि जो भी इंडेक्स आएगा उससे एक ज्यादा दफा रोटेशन हुई है, बात समझ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अब सवाल ये है कि आपने ये रोटेशन अनडू कर दी, सर ने अभी से किया था, हाँ जी कैसे किया था कि जब मुझे नहीं पता हम एक और अरे बना लेते हैं, कितने साइज की, कितने साइज की, उतने ही साइज की, और क्या करें क्यों क्यों मतलब कि अगर हमारी दोनों तरफ देख लिया, हम 2 साइज के बनाते सिर्फ ये 2 इंडेक्स कॉपी करते हैं, बाकी सारे एक कॉपी कर देते हैं और एंड पे वो 2 इंडेक्स बस बात है। तो
नहीं सुन रहे सब ठीक है। लेकिन अगर वो n-1 दफा शिफ्ट हुआ है फिर बाकी नहीं वो तो कंडीशन है, कंडीशन है यार। लेकिन फिर भी हमारी हमने बहुत सिंपल सा काम किया है और वो ये कि हम उतने साइज की घड़ी बना देते हैं, ठीक है, और फिर कॉपी यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, यहाँ कॉपी हो जाएगा और फिर यहाँ के बाद इंक्रीमेंट करके कहाँ आएगा? ये तो आउटलाइन बाहर नहीं जाएगा, वो यहाँ पर यहाँ तक सर्कुलर क्यों थी? मॉड लेके वो एग्जैक्टली यहाँ पर काम कर सकते हैं। जी बेटा, सपोज हमारे पास अगर आयरन थी और 1 ट्रिलियन साइज की तो हमें 1 ट्रिलियन से रो चाहिए। बिल्कुल जी, करनी पड़ती ये अच्छा तरीका बताया। अच्छा तरीका नहीं है ये, ठीक है, लेकिन हमारे पास और तरीका है। एक और तरीका, ये तरीका अगर आप मैंने तो कहा है कि अगर आप ये तरीका कर लेते हैं तो अगले वीक तक आपको टाइम है, आपको एक 2 एपिसोड बोनस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं आपको 2 एपिसोड बोनस मिल जाएंगे। अगर आप इन मेमोरी रोटेशन अनडू कर दें इन मेमोरी ओवर मेमोरी तो मेरी तरफ से आपको इनाम मिलेगा, ठीक है, खाना भी मिलेगा और ₹2 एंड जितनी आप मर्जी रोटेट हो। बात ये है अगर आपने इन प्लेस करना हो, अगर आपने इन प्लेस अगर आप कर सकते हैं, इन प्लेस समझते हो? 2 तरह के, अच्छा बात सुनिए, 2 टर्म्स होती है यूज, एक होती है इन प्लेस, एक होती है आई मीन एक्स्ट्रा स्पेस। इन प्लेस एल्गोरिथम्स आर दोज एल्गोरिथम्स जो कि उस एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं बनाते। एक्स्ट्रा मेमोरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो 2-3 वेरिएबल भी नहीं बना सकते, वेरिएबल्स बना सकते हैं, कांस्टेंट मेमोरी यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन एक इतनी मेमोरी नहीं यूज कर सकते जो के इनपुट पे डिपेंडेंट है। जैसे तुम्हारे केस में वो इनपुट पे डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि जितने साइज की शिफ्टिंग हुई होगी उतने साइज को तुम्हें अरे बनाना है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज की है, ठीक है। जब जो मैं आपको कह रहा हूँ, जब मैं इन प्लेस कह रहा हूँ, उसका मतलब ये कि आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अगर यूज करें, 3-4 वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 10, लेकिन इसका इस चीज पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं अरे साइज बिलियन कर दूं, ट्रिलियन कर दूं, 5 कर दूं, 10 कर दूं, इससे उसके नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस जो आपने बनाई उस पर असर नहीं होना चाहिए। सही है? सॉरी, वो फिर लीनियर नहीं रहेगा, वो फैन में कर। ये देखो हमजा ने बड़ी जबरदस्त बात की है। हमजा कहता है कि एक काम करते हैं, पहले हम एक दफा यू शिफ्ट मार देते हैं, पहले हम एक दफा शिफ्ट कर देते हैं, फिर हम दूसरी दफा शिफ्ट कर देते हैं, हम तब तक शिफ्टिंग करते रहते हैं जब तक कि वो एंड तक ना हो। इसमें मसला क्या है? एन स्क्वायर कंप्रेशन, ये हमारी एन स्क्वायर कंप्रेशन है जो कि बहुत गलत बात है। हम कह रहे हैं आपने लीनियर ही रहना है और ये काम करना है। सिर्फ जो रोटेटेड एलिमेंट्स उनको हम सर मेरी बात सुनो, एक मिनट क्या बाबू रिटर्न हमारे रोटेटेड एलिमेंट्स आए हैं 7 और 8 तो उसी वेरिएबल से के बाद सिर्फ एक बार बेटा अभी तो ये 2 एलिमेंट है ना, अगर ये मिडिल तक हुए होते फिर सर एक बात बताइएगा, तो फिर आधी जगह सेट करनी पड़ती, आधे से भी आगे होते तो फिर तो हमें चाहिए होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको जेनेरिक फ्यूचर बता दिया क्योंकि वो n-1 दफा भी हो सकते हैं। सर ठीक है, अच्छा भाई एक मिनट जुगाड़ नहीं, अच्छा भाई एक मिनट इसमें टाइम नहीं जाएगा, नहीं बाद में बात करेंगे, बाद में, ठीक है, चलिए जाके चलते हैं। सर भूल जाऊंगा, अच्छी बात है। नहीं सर सुने तो मुझे काउंट मिल जाएगा। अच्छा जी अच्छा एक बात अच्छा बड़ा बात सुना जी, यार ये एक बहुत ही खूबसूरत सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ अभी, और वो कुछ इस तरह का है। प्लीज बात सुने। आपको याद होगा स्टॉक एक्सचेंज प्रॉब्लम में हमने प्रॉब्लम किया था कि हमने ऐसा सबसेट फाइंड करने का एल्गो किया था जिसका सम मैक्सिमम है ना। तो राइट एन एल्गो जो कि सबसेट सम निकालता है, जो ऐसी रेंज निकालता है जिसका सम जो है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम है ना। इसका हमने सबसे पहले एन क्यूब एल्गो देखा, फिर हमने एन स्क्वायर एल्गो देखा, फिर हमने एन लॉग एन देखा, याद है एन क्यूब में हमने सम का एक फंक्शन बनाया था, तीन लूप तीसरा लूप एक्चुअली क्या था, वो एवरी फंक्शन कॉल करता था। फिर हमने उसको n का के थ्रू किया था, n स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। फिर हमने इसका n log n याद है करता, हम आधे में ब्रेक कर देते, कहते इसका सॉल्यूशन लेके आओ, सॉल्यूशन लेके आओ,
फिर हम क्या करते थे, हम मिडिल वाला क्रॉसिंग एरे निकालते। क्रॉसिंग एरे होती थी क्या, क्रॉसिंग एरे दो हिस्सों में स्प्लिट हो सकती है, एंकर एट मिडिल इंडेक्स टू द राइट और एंकर एट मिडिल इंडेक्स +1 टू द लेफ्ट, ठीक है। और इन दोनों का हम आंसर को सम कर देते तो हमारी क्रॉसिंग एरे आती है, ठीक है। तो ये हमने क्लास में किया था, ये हमने क्विज किया था, ये दोनों क्विज वाले सवाल हैं, आप बस यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर n log n का ये जो है ना n log n में एक तो मैंने स्लाइड में डाला हुआ है जो बुक में, आई रिकमेंड कि वो वाला कोड ना करें, उसकी जगह आपको मैंने जो क्लीनलीनेस का बताया था ना, एंकर एट लेफ्ट एंकर एट राइट वाली लोकेशन, वो यूज होने करें ताकि आपको पता लगे। अगर वो आपने नहीं किया होगा तो मैं थोड़ा सा तो वो पार्ट वो जो था स्लाइड वाला किया है, उसको कोई करोगे कन्वर्ट करके ना एंकर एट लेफ्ट एंकर एट राइट वाला कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये एक पार्ट है, ये पार्ट नंबर जो 2 है, इसमें ना एक आइडिया दिया, इतना खूबसूरत आइडिया, लेट मी एक्सप्लेन इट, ठीक है। बहुत ही सिंपल और एलिगेंट आइडिया, लुक एट दिस। वो कहता ही है कि बेटा कोई भी मुझे ना जल्दी से मुझे वैल्यू बता सर -1 2 लेट्स से 2 -3, ठीक है, 10 7 20 10 -7 -2 और 13 72 5 -20, एक मिनट प्लीज, -20 और यहाँ आ जाए फॉर एग्जांपल 15 -16 और यहाँ आ जाए फॉर एग्जांपल 25 और यहाँ पर आ जाए -100, ठीक है। अच्छा, अब आइडिया है कुछ इस तरह का, look at what a beautiful and elegant idea। आइडिया ये है कि वो कहता है हर इंडेक्स पे जाओ और जाके, एवरीबॉडी रिमेंबर द प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम क्या था, हमने ऐसा सबसेट निकालना था इसका सम जो हो वो क्या हो, सबसे बड़ा, ठीक है, कंटीग्युअस। अच्छा, अब वो करता है, अब वो करता ये है हर इंडेक्स पे जाता है और कहता ये कि मैं ऐसा सबसेट निकालता हूँ जो मैक्सिमम हो, जो क्या मैक्सिमम हो और एंड करता हो इस जगह, यानी कि एंकर टू द क्या होना चाहिए, एंकर टू द राइट होना चाहिए। सो आई विल गो ऑन ईच इंडेक्स एंड आई विल गोइंग टू कंप्यूट एंकर एट ith लोकेशन टू द राइट। ये बात समझ, यदि राइट साइड इसकी एंकर हो गई है और आपने जाके इस साइड से निकाला, अब इससे ये सिर्फ कहने से क्या फायदा होगा, बेटा बात सुनो, ये देखो हाउ आई विल गोइंग टू कंप्यूट इट, लुक एट दिस। मैं करूँगा यार, मैं दे जाता हूँ, यहाँ आंसर आता है क्या, ठीक है। I mean, this is something really super. That's right. चलिए मैं क्या कंप्यूट करता हूँ जी, -3 ज्यादा बड़ा है या 2 ज्यादा बड़ा है, या 2 + -3 ज्यादा बड़ा है, 2 + -3 ज्यादा बड़ा है, तो इसका आंसर होगा -1। ओके, सो व्हाट्स द आइडिया, द आइडिया इज, मैं कहूँगा या तो मेरी अपनी वैल्यू बड़ी होगी या मैं पिछले वाले ने जो आंसर कंप्यूट किया है ना उसमें ये एक्यूमुलेट करूं और मेरा आंसर बढ़ा दूं। चलो मैंने क्या, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो -3 बड़ा है, -3 + 2 बड़ा है, -3 + 2 बड़ा है, -3 का, क्योंकि मैंने एंकर एट दिस लोकेशन में निकाला है, सही, ठीक है। अब ये देख, अब मैं 10 में निकाल, मुझे बताएं सिर्फ 10 बड़ा है या 10 + -1 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो उस पे आंसर आएगा क्या, सिर्फ 10। ये बात समझ आ गया, इधर आ जाते हैं। हाँ जी, मुझे बताएं यहाँ पर आंसर क्या है, -7 बड़ा है या -7 + 10 बड़ा है, -7 + 10 बड़ा है, तो एक्चुअली आंसर आया यहाँ पर 3। यहाँ बताएं यहाँ क्या आंसर आएगा, 2। यहाँ आंसर आएगा -2 बड़ा है या -2 + 3 बड़ा है, जी 1 बड़ा। ये बात समझ, सभी लॉस्ट।
नहीं नहीं मैंने बात सबसे लो बोला था जी रहा है 13 बड़ा 13 प्लस 1 बड़ा 14 ये आंसर है। मुझे बताएं क्या 13 का कंप्यूट करने के लिए इसको सारे के पीछे चाहिए थे नहीं चाहिए, सिर्फ एक आंसर चाहिए। दैट्स ब्यूटीफुल। उससे पीछे वाला कंप्यूटर उसने क्या कंप्यूट कर दिया तो एंकर एट लेफ्ट जो इसका वाला था ना वही तुम्हें आंसर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सर तो अब इधर आ जाए इसमें क्या आंसर आएगा 5 बड़ा है 14 प्लस 5 बड़ा है 19। बात बताइए इधर आ जाए एक इधर क्या आएगा हाँ यहाँ आंसर आएगा -1 और इधर क्या आंसर आएगा 14 15 प्लस -1 इज 14 और इसमें आंसर क्या लिखा है 15 तो 15 ही आंसर है इसका। ये बात सुना इधर आ जाए इधर क्या है नहीं 15 वो वैल्यू खुद बड़ी है या पिछले एंकर्ड आंसर में मैं ये ऐड करूं तो बड़ा बनता है। सर फिर आपने -3 से 2 किया था तो पहले वो 2 पड़ा था -1 सर -1 वाला भी गलत कर दिया आपने कैसे? ठीक है नहीं, -1 कैसे बड़ा हो गया 2 से कहां से बड़ा स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट में क्या से 2 बड़ा हुआ है 2 बड़ा है आपने 3 माइनस किया उसमें से हाँ। तो -1 आया नहीं दोबारा देखो मैं हर इंडेक्स में कंप्यूट क्या कर रहा हूं प्लीज मेरी बात सुनो। मैं हर इंडेक्स में कंप्यूट ये कर रहा हूं एंकर्ड एट दिस लोकेशन। मैं एक सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा मैं तमाम सॉल्यूशंस निकाल रहा हूं और हर इंडेक्स पे सॉल्यूशन निकाल रहा हूं कि इस जगह पर एंकर होके टू द राइट में मेरा सॉल्यूशन क्या निकलता है। सो मैं हर इंडेक्स पे जा रहा हूं और उस इंडेक्स पे कंप्यूट क्या कर रहा हूं कि एंकर्ड एट दिस लोकेशन और लेफ्ट साइड से मैंने आना है और यहां पर एंड होना है। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या निकलता है ठीक है। अब मेरी बात सुनो यहां पर यहां ये क्या हुआ है यहां तक मैंने आंसर 90 निकाल दिया था अब -20 है तो -20 में मैं 19 वाला ऐड करता हूं आंसर कितना आता है -1 आता है। अब इधर आ जाओ इधर क्या होगा 15 -1 करो तो आंसर आता है 14। मुझे बता 14 और यहां पे पड़ी हुई वैल्यू में से कौन बड़ा है 15 बड़ा तो यहां का आंसर होगा 15 ओके। और इधर आ जाए 15 - 16 कितना हो गया -1 तो ये यहीं पर ही खत्म ठीक है। इधर आ जाए इसका आंसर 25 इसका आंसर -75। आप बताओ मेरा ओवरऑल आंसर क्या है। मेरा ओवरऑल आंसर है इन सब में से जो बड़ा है। और अगर मैं रेंज बतानी है तो रेंज अब अगर रेंज बतानी है तो मैं क्या करूंगा मैं हर इंडेक्स पे एक पेयर सेव करूंगा बल्कि एक और वेरिएबल सेव करूंगा कि यहाँ पर जो आंसर है वो शुरू कहाँ से होगा। कौन सा वाला हम इसको इस रिजल्ट को देखते हुए बता सकते हैं नहीं शायद कुछ बता सकते हैं नहीं सिर्फ बता सकते इसको सिर्फ देख के नहीं बता सकते तो मुझे हर एक जगह पर एक और वेरिएबल शायद सेव करना पड़ेगा कि इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा था। सो लुक एट दिस अगर ये बड़ा आसान है बड़ा आसान है अगर वो पिछले वाले को एक्सटेंड कर रहा है तो उसका जो स्टार्टिंग इक्वेशन है वही मेरा स्टार्टिंग इक्वेशन है। ये बात समझ नहीं देखिए अगर यहाँ पर आंसर 13 या यहाँ आंसर 14 है 14 का मतलब है कि इसने अपने आप के लिए एंड इंडेक्स सेव किया हुआ है वही मेरे जो लेफ्ट पे है वही मेरा भी लेफ्ट है। सिमिलरली इधर आ जाओ इधर 19 है सोलह ये एक्सटेंड हो रहा है ठीक है। तो जिस केस में एक्सटेंड हो रहा हो उस केस में जो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वही होगा जो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा। और जिस केस में आंसर है ये इस केस में आंसर वैल्यू क्या आ रही है वो वैल्यू खुद आ रही है। जब वैल्यू खुद आ रही हो तो आंसर मेरा क्या होगा इसका स्टार्टिंग इंडेक्स भी यही होगा और इसका एंडिंग इंडेक्स भी यही होगा। अब अगले वाले के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर +100 होता तो यहाँ पे आंसर क्या आता ये 100 प्लस 25 करते 125 होता था और मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स का मतलब यहाँ से शुरू होता क्योंकि इसके स्टार्टिंग इंडेक्स में मैंने अपने आप को ऐड किया बस में जब मैं अपने आप को सो द होल आइडिया इज कि मुझे सिर्फ एक दफा ट्रैवर्स करना पड़ेगा और मेरे पास आंसर आएगा। ये बात सुनाई सो दिस एल्गोरिथम विल टेक हाउ मच टाइम इन O ऑफ n टाइम। सो एक दफा ट्रैवर्स करके कंप्यूट किया और एक दफा ट्रैवर्स करके हमने मैक्स लिखा तो मैक्स अलग एक दफा लूप करके कर लो या मैक्स साथ साथ मेंटेन करके लो एक बार हाँ लेकिन चेक तो करना चेक करना ठीक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल आइडिया बनाया हुआ है इट्स अ वेरी वेरी फेमस आइडिया ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम सम इज नोन एज कडानेज
एल्गो ये जो एल्गो है ना, ये एक्सटेंडेबल है टू हायर डायमेंशन। हायर डायमेंशन का मतलब ये है कि मैं मिड के बाद असाइनमेंट, जब हमारी अगली असाइनमेंट आएगी उसमें आई विल गोइंग टू गिव यू दिस वन प्रॉब्लम, हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स दी और उस मैट्रिक्स में से ऐसी सब मैट्रिक्स निकाले जिसका समेशन सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो, ठीक है, वो एक्चुअली वो ये उस हायर डायमेंशन में भी एक्सपेक्ट करता है, इवन 3 डायमेंशन में भी एक्सपेक्ट करता है। तो 3 डायमेंशन इज लाइक दिस कि अगर आपके पास क्यूब हो और उस क्यूब में मैंने छोटा क्यूब ढूंढना है जिसका सम जो है वो मैक्सिमम, सो इवन ये हायर डायमेंशन में भी एक्सपेक्ट करता है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। सो वी आर डन विद प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। लेट्स गो टू प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या किया हमने जी? प्रॉब्लम नंबर 6 है क्या? मल्टीप्लिकेशन है जी, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे ख्याल में आपको पता होनी चाहिए। वो ये कि आपको याद है प्रॉब्लम हमने जो भी किया है उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 2 नंबर थे, उन 2 नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना। अच्छा, हमने जब क्लास में डिस्कस किया था उसमें जो प्रॉब्लम दिए हुए थे वो बेस 2 में थे, है ना। मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बेस 2 में नहीं है बल्कि किस में दिए हुए हैं? बेस 10 में। अगर बेस 10 में दिए हुए हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन किसी उसमें होगा कि कैरी आगे शिफ्ट होगी, ठीक है। वहाँ पर कैरी नहीं आती, यहाँ पर कैरी होगी जो कि आगे की तरफ शिफ्ट होगी। तो सवाल ये है कि हम ये कैसे सॉल्व, ठीक है। सो द थिंग इज कि यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल छोटा सा एक और भी है, वो ये कि अगर मेरे पास मैं इसमें 2 नंबर देता हूँ, दोनों के नंबर्स को तुम्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो सवाल ये है कि मैं ये एक नंबर है और ये एक और नंबर है, सो यू कैन थिंक इन दिस फैशन। तो मान लो एक फाइल लीजिए, इस फाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ये पहला नंबर लिखा हुआ और फिर दूसरा नंबर लिखा हुआ, सो ऐसे लिखा हुआ 6 का मतलब ये है कि पहला नंबर में 6 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में डिजिट लिखी और नंबर स्पेस लिखी होगी और फिर यहाँ पे नंबर लिखी हो। पर नंबर मैं स्पेस सेपरेटेड लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिखोगे मसला। और नंबर में तो 1 2 3 4 5 6 लेट्स स्पेस सेपरेटेड नहीं लिख रहा है। और फिर सेकंड नंबर है लेट्स 7 और मैं 2 सर 3 स्पेस 4 लिखनी बेटर नहीं है? यस दोनों 5 1 2 1 और स्पेस सेपरेटेड लिखें। सो ऑल यू हैव टू डू इज जितना ये आप पहली वैल्यू रीड करते हैं उतने साइज का वेक्टर बनाएं और इसके अंदर क्या करते हैं उतने साइज का वेक्टर बना के ये इस वैल्यू के अंदर पुश करवा दें, ये बनाएं उसके अंदर भी पुश करवा दें, फिर अब मल्टीप्लाई। अब इशू ये है कि ये दोनों के दोनों के साइजेस हैं डिफरेंट, दोनों साइज क्या है डिफरेंट, लेकिन साइज बड़ा आता है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। एक मेरा मशवरा ये है आपको कि आप एक काम करें, और काम बेटा ये करें कि एक तो ये कि आप एक करें 6 साइज की, एक 7 साइज की। आपने कहा याद है क्या करते हैं, आप जो अरे होती है उसको हम उसको हाफ करते हैं। डिवाइड एंड में क्या होता है, आप उस एरे के 2 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। तो ए मतलब एक अरे ए थी, एक अरे बी थी, तो जो ए अरे होती है वो क्या हो जाती है ए एच और ए एल, ए हायर पार्ट और इसका लोअर पार्ट। इस तरह से जो बी अरे होती है उसका भी बी एच और बी एल पार्ट है ना, 2 हाफ बनती है। कितने साइज की बनती है, उसके हाफ साइज की होती है ना। अब सवाल बेटा ये है कि इसको जब हमने हाफ में कन्वर्ट करना है तो वही हाफ में कन्वर्ट यहाँ कैसे होगा। अब अगर एक 7 साइज की और एक 6 साइज की है, इमेजिन करें एक 6 साइज की है और एक 3 साइज की है, तो जब हाफ करेंगे तो एक अरे पहले ख़त्म हो जाएगी और दूसरी अरे अभी ख़त्म नहीं हुई। ये समझ में आई बात या नहीं आई, है ना। तो उस केस में क्या करना है, हाँ देखना, अरे खत्म होने का मतलब क्या है कि अगर एक अरे तो श्रिंक होते हुआ ये, अब अगर एंड में 3 साइज की लेट से रेडर थी तो एक अरे 1 साइज की हो जाएगी और दूसरी अरे 1 साइज की हो जाएगी। एक अरे जब डिवाइड होगा तो एक 1 इधर चला जाएगा, 3 इधर, 2 इधर चला जाएगा, क्योंकि एक अरे का साइज 3 है ना। तो 3 का मतलब है कि वो जब आधी होगी तो एक साइड पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंड डिवाइड 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। एक आप 0 से लेकर 0 तक कॉपी करेंगे और फिर 1 से लेकर 2 तक कॉपी करेंगे, है ना। अब इशू ये है कि और दूसरी अरे भी तो खत्म नहीं होगी। क्यों खत्म नहीं होगी, क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंट है।
तो अगर दोनों का साइज डिफरेंट है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, है ना, मर्ज सॉर्ट का जब मैं आइटरेटर का कोड लिखा था तो आपने बुक में देखा होगा कि बुक में अगर एक अरे पहले खत्म हो जाती है तो दूसरी अरे एज इट इज रिटर्न होती है। सो अगर मैं कहता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जाम्पल अगर एक अरे एक साइज की रह गई है तो मुझे करना पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई अरे उसी 1 या जो भी नंबर है उसके अंदर वो मुझे उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक नई अरे बनानी पड़ेगी। ये समझ में आई बात है? तो ऐसे में फॉर एग्जांपल तो मेरा एक मशवरा है आपको, और मशवरा ये है कि एक काम करें, एक तो बड़ा सिंपल सा काम करें, वो ये कि ये अरे है ना, ये अरे रिंग है, इनको ना 2 की पावर कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल ये 6 साइज की है ना, इसको 6 साइज की ना बनाएं, एक्चुअली 8 साइज की बनाएं, और ये कितने साइज बना दें, ये भी 8 साइज। क्यों? क्योंकि वो फिर सेम साइज की हो जाएंगी और चीजें बड़ी आसान होगी कोड करना। ये समझ में बात? और करें ये कि इसके साथ 2 जीरो अपेंड हो जाएंगे, कितने जीरो अपेंड हो जाएंगे, इसके साथ 1 जीरो अपेंड हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट के सर अपेंड होगा, इंसर्ट होगा, अपेंड हो, अपेंड पीछे लगता है ना। हाँ सॉरी पीछे तो यहाँ जीरो, तो शुरू में जीरो था, अपेंड पे है बिल्कुल शुरू में जीरो था। तो दोनों साइजेस देख के तुम्हें फिर क्या करना चाहिए, एक नए 2 वेक्टर बनाने चाहिए और उनका साइज कितना होना चाहिए, जो भी 2 की पावर में नियरेस्ट होता है। ये बात सुनाई, 2 की पावर में नियरेस्ट, वो भी सील की तरफ, सील की मतलब हाँ, यदि क्या करें, एक 9 है और एक 9 और 7 साइज का है तो हम क्या करेंगे, हम 16 साइज के दोनों को बना देंगे, हम दोनों के दोनों कितना करेंगे, 16 साइज का। ये समझ में आएगा? अच्छा, अब एक और बात भी है, जब हमने आखिर में डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे, जब हमने वेक्टर डिस्प्ले करने हैं तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, जीरोस को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है एक्चुअल नंबर डिस्प्ले करवाना है, तो जीरो हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। जीरो आ भी जाए तो उससे मतलब आ जाए, लेकिन हम एक फॉर लूप लगा देंगे कि शुरू के जीरो जितने आते जा रहे हैं उन्हें स्किप कर दें, दरमियान में जीरो लगाते हैं वो आप डिस्प्ले करवाने हैं, शुरू के जीरो का आप स्किप करवाएं, ठीक है? अच्छा, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको देखेंगे। दूसरा ये कि आपको बताया गया कि आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको, वो आपको बेस 10 में है, बेस 2 में नहीं है। बेस 10 में होने का मतलब ये है कि अब आपका जब आप 0 और 1 कर रहे थे ना तो आपका कैरी नहीं था। यहाँ मसला ये है कि यहाँ पर कैरी आ सकता है और कैरी कैन कॉज ए प्रॉब्लम, कैरी विल गोइंग टू कॉज ए प्रॉब्लम, अल्दो कि आपका इतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपने जीरो शुरू में अपेंड कर दिया, ठीक है? तो बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि जीरो अगर आपने अपेंड जब एक, और आप जरा गौर से करीब बात सुन लें कि जब एक 8 लेट से 8 डिजिट का नंबर था और उसका भी 8 डिजिट का नंबर था, और आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका कितने डिजिट का आ सकता है, आंसर आपका 9 डिजिट का नहीं, एक 8 का क्या आंसर आ सकता है, नहीं इसलिए क्या है सर 8 ही आता है। हाँ तो यार ये देखो, ये 9 है और इसमें भी 9 है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 ने 81, 9 ने 81, ये जगह 90 और फिर दोबारा से आ जाएगा 900, 2 ज़्यादा आ गया सकता है, 1 9 डबल साइज, अगर ये n साइज का एक n साइज है तो उसका 2n साइज का होगा। So keep this thing in mind कि जो तुम्हारा रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा वो उसके ट्वाइस साइज का होगा, एंड यू हैव टू बी, ऐसा ही होता है आपका वहाँ ओरिजिनल प्रॉब्लम में भी ऐसा ही था कि वो जो नया प्रॉब्लम बनता है वो ज़्यादा बड़ा साइज का। तो एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको याद होगा कि हम ना हमने जब हमने क्लास सुबह किया था तो उसमें हमारा एक बात सुनो, हमने क्लास सुबह को जब किया था तो उसके अंदर ना 2 to the power n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लास सुबह जो आपने a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई किया, जब उसमें अगर आप देखें तो हम करते क्या है कि हम जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो याद है हमने जब गॉस की ट्रिक की थी तो गॉस की ट्रिक में 2 to the power n by 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 to the power n by 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या था, n by 2 हमें शिफ्ट करना है। यहाँ पर भी आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन 2 to the power n by 2 से नहीं होगी, बल्कि किससे होगी, वो 10 to the power जो है वो जितना भी डिजिट बनता है उसके डिवाइड बाय 2 साइज से होगी। अच्छा ये देखिए, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नंबर है, चलिए आप आंसर है 1 2 3 4, ठीक है, ये आंसर है 1 2 3 4, और लेट्स से ये शुरू में जीरो
ठीक है? मुझे बेटा ये बताएं कि अगर मैं कहता हूँ इसको शिफ्ट कर दो 3 दफा, कैसे करेंगे? शिफ्ट कर दो 3 दफा, कैसे करेंगे? हाँ हाँ जी, शुरू में तो 3 से लगा देंगे, लेकिन मसला है कि हमें एक्चुअली इनको यहाँ शिफ्ट करना है। बताएं कैसे करें? बताएं शाबाश। राबिया कैसे करेंगे? जब मैं शिफ्ट करने को कह रहा हूँ सर मैं सबसे पहले एंड पर रखने पॉइंटर उसको मूव करते हैं। अगर हम इसको अगर मूव करा दोगे तो ओवरराइड कर दोगे। नहीं मैं अभी इसको आगे नहीं करा क्या बात। अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें एक मेरे ख्याल में एक फंक्शन लिख दो जिसका नाम है शिफ्ट, और शिफ्ट को यहाँ पर एक वेक्टर मिलेगा और m% एक 20 का होगा और एक यहाँ पर एक इंटीजर s वैल्यू मिलेगी। s कहने का मतलब है कि शिफ्ट कितनी दफा इसे करना ही चाहिए कि ये एक्चुअली इस इंडेक्स से शुरू करें। फॉर एग्जांपल अगर शिफ्ट करना है 3 दफा तो मैं 3rd इंडेक्स से शुरू करूंगा, ठीक है? इग्नोर ऑल जो कि शुरू में, ठीक है? हमने क्या करना है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पढ़ा हुआ था क्या 1 2 5, तो होना क्या चाहिए? 1 को यहाँ आ जाना चाहिए, 2 को यहाँ आ जाना चाहिए, 5 को यहाँ आ जाना चाहिए, 1 2 जी 3 4 और शुरू में 3 0 तक। ये है शिफ्टिंग। मुझे कहा ये क्या लीनियर टाइम में हो सकती है? हो सकती है। ये उस तरह की शिफ्टिंग नहीं है जो कि हमने पिछले प्रॉब्लम में की थी। क्यों? ये सिंगल शिफ्ट है ना, क्योंकि ये सीरियल शिफ्ट है। सीरियल शिफ्ट में और इसमें उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि उसमें क्या था? उसमें सर्कुलर शिफ्ट करना था, सारे के सारे मूव होने थे। यहाँ पर वी आर सेफ क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पे शिफ्ट करने की बात करेंगे तो दरमियान में 0 होंगे। So we don't need to worry about it कि हमने शिफ्टिंग कैसे करनी। All you have to do is यहाँ से लूप चलाना है और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, फिर यहाँ शिफ्ट कर देना है और आप